बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ अजीब है, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया भर में एक मुहिम चलाई जा रही है जिसके लिए एक पेड़ के लिए कहा जा रहा है सेब गरगद ट्री, जिसकी कीमत 10 पाउंड, सेब गरगद टी शर्ट जिसकी कीमत 37 पाउंड, सेब गरगद हैंडबैग, सेब गरगद परफ्यूम और अनगिनत चीजें जो आज मार्केट में गरगद ट्री के नाम से खूब प्रमोट किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है और आवाम में इस पेड़ को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसको अंग्रेजी में कैंपेन और हिंदी में अभियान भी कहते हैं। और यहाँ तक कि इन चीजों को बेचकर कमाए गए पैसों को भी गरगद के पौधे, गरगद के प्लांटेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी लगाया जा रहा है। आखिर ये गरगद क्या है? दुनिया भर में इस पेड़ की खेती के लिए यहूदी क्यों बेचैन है? इसे शैतानी और दज्जाली ताकतों का पेड़ क्यों कहा जाता है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेड़ को काटने का हुक्म क्यों दिया है? आज हम गरगद पेड़ में छुपे कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। गरगद एक ऐसा जंगली पेड़ है जो खारदार झाड़ी की शक्ल में होता है। गरगद को अंग्रेजी में बॉक्स थ्रेन और यूनानी जवाब में सीलियम कहा जाता है। ये पेड़ 4 से 5 फीट ऊंचा होता है, जबकि इजराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले गरगद के पेड़ की ऊंचाई इससे भी लंबी और घनी होती है। इस्लामी तारीख में गरगद का पहला जिक्र हिजरत के फौरन बाद मिलता है, जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी हजरत असद बिन ज़रारा रदियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के लिए जिस जगह को चुना वो वाक़ई अल गरगद कहलाती थी। बाकी उस जमीन को कहते हैं जिसमें पेड़ों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाए, और उस जगह पहले गरगद की झाड़ियां थी। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया गया। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया, हजरत फातिमा और साहबजादे हजरत इब्राहिम और कई सहाबा इकराम उसी जगह सुपुर्द खाक किए गए। जब मुसलमानों ने किलाए खैबर फतह किया तो यहूदी ने खैबर में ही इस पेड़ को लगा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातह खैबर के बाद इन पेड़ों को काट देने का हुक्म दिया था। हजरत उमर के खिलाफ के जमाने में यहूदियों को अरब से निकालकर इराक, शाम और बसा दिया गया और खैबर की जमीनों के बदले उन्हें दूसरी जगहों पर जमीनें दे दी गई। हजरत उमर के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस पेड़ का अरब से पूरी तरह सफाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को उन जगहों पर गरगद की खेती करवाने की इजाज़त दे दी जहां वो आबाद थे। अब सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर गरगद को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में सदकाए जरिया करार दिया गया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी पेड़ लगाए या खेती बाड़ी करे और उसमें परिंदे, इंसान और जानवर खा ले तो वो उसके लिए सदका है। इसके अलावा जंग के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये नसीहत दी थी कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत खलिहान को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। पेड़ लगाने की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरगद के पेड़ को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था? दरअसल ये पेड़ यहूदियों का पासबान है और कुर्बे क़यामत में इस पेड़ का एक अहम रोल होगा। लिहाजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या पेड़ के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या पेड़ कहेगा कि ऐ मुसलमान, ऐ अब्दुल्लाह, ये यहूदी मेरे पीछे हैं, आओ और इसे कत्ल कर दो। और वहीं ये गरगद का पेड़ मुसलमानों को ये नहीं बताएगा कि ये यहूदी मेरे पीछे छुपे हैं, आओ और इसे कत्ल कर दो, क्योंकि वो यहूदी के पेड़ों में से एक पेड़
पेड़ है। यही वजह है कि मुफस्सरीन ने गरगद के पेड़ को यहूदियों का पेड़ और गोंदा पेड़ और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस पेड़ को ईसाई किताबों में, खासकर इंजील में, शैतानी ताकतों का पेड़ भी कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उनके उलमा और मुहक्कीन कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमजोरियों पर गिरफ्तार करते आ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदी गरगद को अपना पासबान पेड़ मानते हैं, जो क़यामत से पहले होने वाले अजीम जंगों में उनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज़ की सच्चाई पर पूरा यकीन है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज यहूदी गरगद की खेती पर लगे हुए हैं। इजराइल हुकूमत पिछले 40 सालों से गरगद की खेती यानी प्लांटेशन में बिजी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 तक 24 करोड़ गरगद के पेड़ इजराइल में लगाए जा चुके हैं और इजराइल में चलने वाले ट्रेनों के आसपास तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक ट्रेन लाइन के दाएं बाएं सिर्फ गरगद ही लगे हुए हैं और इजराइल में हर यहूदी के घर, उनके पार्क और उनकी बिल्डिंग के आसपास गरगद का पेड़ लगा हुआ जरूर दिखाई देता है। फिलिस्तीनी उलमाए इकराम का कहना है कि खास तौर पर इजराइल में बड़े पैमाने पर गरगद लगाकर यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का वक्त करीब कर दिया है। खैबर में हराने की बाद से अब तक उनके पास न कोई देश था और न ही कोई फौज, लेकिन 20वीं सदी में उन्होंने पहली बार फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल की बुनियाद रखी। लिहाजा अब वो अपनी रिहायशी इलाके में इस पेड़ को खूब लगा रहे हैं, क्योंकि दज्जाल का खात्मा भी बैतुल मुकद्दस में होना है और यरूशलेम शहर कुर्बे क़यामत में जंगों का मरकज होगा। इसलिए यहूदियों को इस पेड़ की बहुत जरूरत उन्हीं इलाकों में है। मार्केट में आज गरगद को बहुत ज्यादा प्रचार करने और आम करने के लिए गरगद के पेड़ वाली तस्वीर की टी शर्ट, टोपियां, परफ्यूम, बैग और कई चीजें बेची जा रही है। अगर इस टी शर्ट को गौर से देखें तो इसमें से एक गरगद और एक औरत गरगद के पेड़ के पीछे छुपे हुए नजर आ रहे हैं, जो इस थ्योरी को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है कि गरगद को आखिर इंटरनेशनल लेवल पर क्यों प्रमोट किया जा रहा है और यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कितनी वाकफियत रखते हैं। जेविस नेशनल फंड में आने वाले इन सारे पैसों को गरगद के पेड़ लगाने और इस्तेमाल किया जाता है। इस तंजीम का मकसद ही दुनिया भर से चंदा जमा करके इन सब पैसों को पेड़ लगाने पर इस्तेमाल करना है। इजरायली वाजी आजम में भी 1999 में खुद इस पेड़ को लगाकर गरगद की खेती पर आम लोगों पर जोर दिया है। यहूद नसारा आज आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने के बावजूद आपके हर अल्फाज और पेशन गोइयों पर पुख्ता यकीन रखते हैं और आज मुसलमान होने की हैसियत से हमें आज खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या हम आज खुद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलवाने के बावजूद उनकी तालीमात पर अमल पैरा है। क्या हमारा दावा सिर्फ नबी से मोहब्बतों, अकीदत की हद तक महदूद है या फिर हम आपकी तालीम और सुन्नत पर भी अमल पैरा हैं। नीज है कि आज हमें चाहिए कि हम इस्लामी तालीमात के साथ साथ हालात हाजरा पर भी वाकफियत रखें और अपने दीनों ईमान को बचाने के लिए यहूदियों और दज्जाली फितनों से कुरान और हदीस की रोशनी में आगाह रहें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।